हाय हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम करते हैं एलसीएम को फाइंड आउट करना। जैसा कि आपको पता है हम एलसीएम कई तरीके से फाइंड आउट कर चुके हैं और एलसीएम पे मैंने कई तरह की तो वीडियो बनाई भी है, लेकिन आज मैं आपको एलसीएम को दो तरीके से फाइंड आउट करना सिखाती हूँ, ठीक है। जिनमें से एक मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एक मेथड का उनमें से नाम है डिवीज़न मेथड। तो आपको एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। जैसे देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या नाम है मेथड का? प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला मेथड आपका ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम जैसे नॉर्मली प्राइम फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह पहले इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो करिए स्टार्ट। पहले किससे करेंगे? 3 से। 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5 और 25 को करेंगे 5 से। 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। तो लिखिए अब अपने फैक्टर्स क्या क्या आए हैं आपके। 3 × 5 एंड 25 पे लिख सकते हैं हम 5 × 5। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, 3 × 5 और इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर। 5 मेरा 2 बार है, डेट मीन्स 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं और प्राइम फैक्टर को एलसीएम निकालने में हम लेते हैं, यहाँ पे आपको एक भी नंबर्स छोड़ना नहीं है। डेट मीन्स किस वे में? जैसे 5 और 2 में है, जैसे यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो इन दोनों में से आपको 5 की मैक्सिमम पावर लेनी है। और जैसे 3 है, 3 इस वाले पार्ट में नहीं है, अगर एचसीएफ निकालना होता तो कॉमन लेते हैं। तो एलसीएम में क्या है, इन दोनों में से यहाँ आपको उस नंबर की को लेना ज़रूरी है। डेट मीन्स क्या है, जो भी आपका डिफरेंट नंबर है उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ना है आपको। बस अगर पावर है तो पावर में मैक्सिमम को लेना है। तो डेट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, ओवरऑल 3 एंड 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 में से 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो देखिए कितना हुआ, 5 की पावर 2 कितना होता है? 5 × 5 × 3। तो क्या आया, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। तो डेट मीन्स 15 और 25 का एलसीएम क्या आया आपका? 75। ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करते हैं जिसका नाम है डिवीज़न मेथड, जो हम बेसिकली हम इसी को अप्लाई करते हैं। डिवीज़न मेथड क्या होता है, जब एलसीएम तो होता है दोनों को एक साथ निकालते हैं। 15 25, तो पहले ही मैंने किया 3 से। 3 5 ज़ा 25, 3 टेबल में नहीं आता तो उसको एज इट इज़ रखा। फिर 5 से 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, देन 5 से 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए। 3 × 5 × 5 क्या आ गया? 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। ये आंसर आ गया। तो क्या है, ऊपर वाले मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और नीचे वाले मेथड का क्या नाम है? डिवीज़न मेथड। हम इसी मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप हायर ऑर्डर वाले में हो जाओगे, क्लासेस में हो जाओगे, तो आप इस वाले मेथड को हम ट्राई करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसी पे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 30 45 एंड 90। पहले इसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सिंगल निकालना है, 30 45 एंड 90। तो कैसे करेंगे? 30 को मैंने 2 से किया, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। फिर 3 से किया, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। अब ऐसे ही 45 को किससे करेंगे? पहले 3 से कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 1 बचा, 3 5 ज़ा, देन फिर 3 से 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। 90 को किया मैंने 2 से कर लेती हूँ। 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, 3 से किया, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, 3 से 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। अब लिखिए सभी को। 30 के फैक्टर क्या क्या हैं? 2 × 3 × 5 और 45 के क्या क्या बने आपके? 3 × 3 × 5 एंड 90 के 2 × 3 × 3 × 5। अब इसको सिंपल पावर के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे तो 1 1 1, इसको किया 3 की पावर 2 × 5
इसको किया 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अब निकालना है आपको LCM। कैसे निकालेंगे देखिए, 2 2 2 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, 2 यहाँ पे भी है। इन दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की पावर 2, एंड 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 1 1, यहाँ पे हो गई 5 की पावर 1। तो करिए मल्टीप्लाई, क्या आया 2 इंटू 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चों, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, तो 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90। तो क्या एलसीएम आया 30 45 90, इनका एलसीएम आया मेरा 90। अब इसी तरह इसको डिवीज़न मेथड से करते हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे क्या इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करके भी आपका यही आंसर आया। थैंक यू बच्चों।